90% सरेंडर को तैयार यूक्रेन, 2026 में 100% युद्ध को तैयार रूस। कोहराम मचाते हुए रूसी सेना के हमलों ने अब ज़ेलेंस्की के सारे प्लान को चौपट कर दिया है। पेरिस, लंदन, बर्लिन, ब्रसेल्स और वॉशिंगटन में तमाम मीटिंग करने के बावजूद ज़ेलेंस्की पुतिन के तूफानी हमलों को रत्ती भर भी नहीं रोक पाए हैं। दिसंबर 2025 में ही रूस ने बहुत बड़े इलाके को तबाह कर डाला है। खबर तो यहाँ तक है कि साल 2026 में पुतिन ने अपने फ्रंट लाइन के कमांडरों को सख्त आदेश दे दिया है कि वो पूरी ताकत के साथ अब यूक्रेनी मोर्चों पर हमले करें। इधर ज़ेलेंस्की ने नए साल 2026 के मौके पर दिए गए संदेश में इशारा किया कि रूस यूक्रेन के बीच शांति का मसौदा 90% तक तैयार है, लेकिन यूक्रेन सरेंडर की शर्तों पर कभी भी शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा। उधर पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अगर रूस की मुख्य 10% शर्तों को यूक्रेन ने नहीं माना तो रूस साल 2026 में यूक्रेन के उन इलाकों पर भी हमले करेगा जो अभी तक रूस के टारगेट लिस्ट में शामिल नहीं थे। दावा तो यहाँ तक किया गया कि रूस ने जिस तरह से अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक को बेलारूस में तैनात करके यूरोप को टारगेट पर लिया है, उससे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और फिनलैंड जैसे यूरोपीय देश बौखला गए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत साल 2026 में पुतिन के पहले युद्ध भाषण से, जहां उन्होंने ऐलान कर दिया कि चाहे रूस को यूक्रेन में पूरी जीत हासिल करने के लिए 1 साल और लग जाए, लेकिन अब रूस किसी भी कीमत पर अपने टारगेट को हासिल किए बगैर नहीं लौटेगा। पुतिन का आदेश, तेज करो युद्ध। फ्रंट लाइन पर 4 लाख रूसी सैनिक। अगर देखा जाए तो 4 साल की रूस यूक्रेन जंग में पूर्वी यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले रूसी सेना कर रही है। खास तौर से डॉनबास प्रांत पर, जो पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका है। डोनेस्क और लुहांस्क दोनों इलाकों को मिलाकर जो इलाका बनता है वही डॉनबास कहलाता है। और इसी डॉनबास पर पुतिन की नजरें गड़ चुकी है, जो लगातार डोनेस्क और लुहांस्क में हमले कर रहे हैं। रूसी सेना के कमांडरों को सख्त आदेश है कि वो सबसे पहले डॉनबास के पूरे इलाके पर कब्जा करें, ताकि यूक्रेन, नेटो और यूरोप पर युद्ध विराम का जबरदस्त दबाव बनाया जा सके। यही वजह है कि रूस ने 21 अक्टूबर 2025 के बाद से यूक्रेन के कम से कम 20 से 25 शहरों पर बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले किए। पूर्वी यूक्रेन का पोक्रोवस्क, कुपियांस्क, लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, चर्निव और जापोरेजिया पर इस वक्त रूस के भीषण हमले हो रहे हैं। लेकिन इन सभी जगहों में से पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास, जो कि डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर बना है, उस पर पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर रूस महीनों से तूफानी हमले करने में जुटा हुआ है। इधर ज़ेलेंस्की के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रूस को भारी नुकसान पहुँचाने का दावा करने वाली यूक्रेनी सेना अभी भी पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के हाथों पूरी तरह से पिट रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए साल के मौके पर देश को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन में युद्ध को और लंबा खींचने का भी संकेत दिया। उन्होंने अपने संदेश में फ्रंट लाइन पर मौजूद सैनिकों से कहा कि मॉस्को को विश्वास है कि यूक्रेन में हम जीतेंगे, भले ही ये संघर्ष 1 और साल तक खिंच जाए। नए साल पर पुतिन के भाषण को सबसे पहले कामचटका प्रायद्वीप में प्रसारित किया गया, जो 2026 में प्रवेश करने वाला पहला रूसी क्षेत्र था। पुतिन ने यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों को हीरो बताया। रूस के लड़ाकों और कमांडरों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, हमें आप पर और हमारी जीत पर विश्वास है। वहीं ज़ेलेंस्की ने नए साल के मौके पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रूस के साथ युद्ध खत्म करने का समझौता 90% तैयार हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि बाकी 10% ही शांति का असली भाग्य और यूक्रेन का भविष्य तय करेगा। ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया कि करीब 4 साल के युद्ध में देश थक चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि यूक्रेन रूस के सामने आत्मसमर्पण कर देगा, जबकि दूसरी तरफ 31 दिसंबर को पुतिन के पहली बार सत्ता में आने के 26 साल भी पूरे हुए। पुतिन का नए साल का संदेश ऐसे समय में आया जब यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेज हो गए हैं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के तेवरों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि वो रत्ती भर भी युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। पुतिन ने 2026 के लिए नए भर्ती नियमों और सैन्य प्रशिक्षण शिविरों की घोषणा की है, जो ये संकेत देता है कि ये युद्ध इस नए साल में भी Україна. Миру? Так. Чи будь-якою ціною? Ні. Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України. Чи втомились ми? Сильно. Чи значить це, що ми готові здатись? Сильно помиляється той, кто так думает. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И, конечно, словом и делом поддержать наших героев, участников специальной военной операции. Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом. Верим в вас и нашу победу. यूक्रेन के खिलाफ रूस नया बफर जोन बनाने के मिशन पर तेजी से काम कर रहा है। खबर है कि रूसी जनरल स्टाफ के मुताबिक यूक्रेन के सुमे और खार्किव के पास बफर जोन बढ़ाया जाएगा, जिसका यूक्रेन ने कड़ा विरोध किया है। रूस अब यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को बढ़ाता जा रहा है। रूसी सेना ने दिसंबर 2025 में यूक्रेन के लगभग 700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 32 बस्तियों पर कब्जा करने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने कई इलाकों को दोबारा हासिल कर लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि रूस की जबरदस्त बढ़त को यूक्रेन रोक नहीं पा रहा है। इसके अलावा रूस ने खार्किव और जापोरेजिया के नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की भी शुरुआत कर दी है। रूस अपनी सीमा पर एक सुरक्षित बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन को डर है कि रूस युद्ध विराम से पहले ही पूरे यूक्रेन पर कब्जा न कर ले। 31 दिसंबर 2025 तक रूस ने डॉनबास के डोनेस्क पर फोकस किया, जहां 1,70,000 से 2,20,000 से भी ज्यादा रूसी सैनिक जंग कर रहे हैं। रूस के मुख्य हमले दक्षिण पूर्वी मोर्चे पर हो रहे हैं, जहां रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर रूसी सेना यूक्रेनी सेना पर हर दिन औसतन 40 से ज्यादा हमले कर रही है, जिसमें ड्रोन, ग्लाइड बम और तोपखाने भी शामिल हैं। यूक्रेन पर अब तक रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों की कुल संख्या 37,000 से भी ज्यादा बताई जा रही है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर केंद्रित है। CSIS के अनुसार 2022 से नवंबर 2024 तक रूस ने 5,000 से ज्यादा मिसाइलें और 20,000 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेन पर दागे थे।
लेकिन साल 2025 में रूस ने 2024 के मुकाबले 2 गुने मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर किए। ISW के मुताबिक 2025 में रूसी सेना ने यूक्रेन के डॉनबास पर हर दिन 170 से ज्यादा हमले किए, जिनमें से 40% से ज्यादा हमले रूस के तोपखाने और ड्रोन से किए गए। जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक रूस ने 5,828 से ज्यादा ड्रोन और 27 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, 115 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें भी दागी। रूस के कुल हमलों में से 60 से 70% हमले डॉनबास पर किए गए, यानी अकेले डॉनबास पर ही रूसी सेना 4,000 से ज्यादा घातक हमले कर चुकी है। ज़ेलेंस्की की नेटो को चेतावनी, 2026 में रूस का बड़ा हमला। क्या साल 2026 में भी यूक्रेन पर रूस के तूफानी हमले होते रहेंगे? ये दावा खुद ज़ेलेंस्की ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब अमेरिका रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। खबर तो यहां तक है कि यूरोप और नेटो के देश भी मिलकर रूस से पूरी ताकत से युद्ध करने का मन बना चुके हैं। रूस भी अच्छी तरह से जान चुका है कि यूरोपीय और नेटो देश किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होने देंगे, और यही वजह है कि पुतिन ने मॉस्को में रूसी सैन्य कमांडरों के साथ हुई मीटिंग में 2 टूक कह दिया कि रूसी सेना किसी भी कीमत पर यूक्रेन पर हमले कम नहीं करेगी और हमले बेहद तेज होंगे। पुतिन जो बयान यूक्रेन पर भीषण हमलों को लेकर दे रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा और कड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर शांति वार्ता रूस की शर्तों के मुताबिक आगे नहीं बढ़ी तो रूस यूक्रेन में अपने नियंत्रण वाले इलाकों का और विस्तार करेगा। पुतिन ने ये चेतावनी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की वार्षिक बैठक में दी है। उन्हें संकेत दिया कि कूटनीति विफल हुई तो रूस सैन्य ताकत के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करेगा। रूस अपनी ऐतिहासिक भूमि को सैन्य संसाधनों के जरिए मुक्त करने के लिए तैयार है। पुतिन पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास को लेकर के बयान दे रहे थे। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास 53,200 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिसका 75% हिस्सा रूस के कब्जे में आ चुका है। डॉनबास यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें डोनेस्क का 26,517 वर्ग किलोमीटर का इलाका है और लुहांस्क का 26,684 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। पुतिन इस पूरे इलाके को जीतना चाहते हैं और उधर यूक्रेन और यूरोप किसी भी कीमत पर रूस को ये इलाका देने को तैयार नहीं है। Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы. पिछले 1 साल से रूस ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया है। अगर हम डॉनबास इलाके की बात करें तो उसके 78% इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर पूरा डॉनबास पूर्वी यूक्रेन में आता है। यहाँ पर रूस की जबरदस्त बढ़त है और ऐसे हालात में अब रूस ने कुर्स्क इलाके में उत्तर कोरिया के सैनिकों को जंग में उतारकर यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को हैरान कर दिया है। नॉर्थ कोरिया की सेना रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ न केवल युद्ध कर रही है बल्कि कुर्स्क क्षेत्र में बारूदी सुरंग को भी हटा रही है। इस मदद पर रूसी सेना ने किम जोंग उन की आर्मी को थैंक यू कहा है। उसने कहा है कि वे बहुत बहादुर हैं और हम इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। रूस और नॉर्थ कोरिया का आपसी सहयोग एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। कोरिया न सिर्फ रूस की रक्षा क्षेत्र में मदद कर रहा है बल्कि वो खतरों से भी खेल रहा है। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ को रोकने में मदद की थी। अब वो उस क्षेत्र में बारूदी सुरंगों को हटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए वीडियो में उत्तर कोरियाई सैनिकों को विभिन्न प्रकार के बारूदी सुरंगों को हटाने और उनका पता लगाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है।